जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अक्सर किसानों को लेकर बात कर रहे हैं और किसानों को लेकर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसान जो कि अन्नदाता है वो फसलें उगाता है और पूरा देश खाता है। लेकिन किसानों को लगातार जो है जागरूक किया जा रहा है अत्याधुनिक फार्मिंग को लेकर, जिसमें अगर बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र की एक अपनी अहम भूमिका इसमें नजर आ रही है। किसानों को नए नए फार्मिंग के तौर तरीके बताना, उनको नई नई खेती को लेकर जागरूक करना, किस तरह से खेती करनी है, क्या कुछ उसमें चीजें इस्तेमाल करनी है खेती में, ये तमाम चीजें उनको बताई जाती हैं। उनको जो डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट्स लगाए हैं वहां पर उनको लेकर जाया जाता है और उनको जागरूक किया जाता है। बात करें तो किसान एग्रीकल्चर विभाग से जुड़ा है, हॉर्टिकल्चर विभाग से जुड़ा है और फ्लोरिकल्चर विभाग से जुड़ा है। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र सांबा की बात करें जो स्कॉच के अंदर ये सेंटर आता है, तो यहाँ पर किसानों को ये बताया जा रहा है कि आप लोग फार्मिंग बड़े लेवल पर करिए, लेकिन किसानी करते हुए आप जो केमिकल युक्त इसमें जो खाद का इस्तेमाल करते हैं उसे आप कम कर दीजिए, क्योंकि उससे सॉइल फर्टिलिटी भी जो वो खराब हो रही है, कम हो रही है और उसी के साथ साथ इंसान की सेहत भी खराब हो रही है। तो इसलिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाए, इसी के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाए। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक तरफ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र सांबा के हेड चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर संजय खजूरिया जी और एक तरफ है स्कॉच से डॉक्टर प्रशांत जी। इन दोनों से जानकारी लेंगे और किसानों तक पहुंचाएंगे। और ये किसानों तक ही जुड़ी एक खबर नहीं है, ये हर व्यक्ति तक खबर है जो कि हरी भरी सब्जियां तो खाना चाहता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि केमिकल युक्त उसमें खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हानिकारक भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत डॉक्टर साहब आपसे करूंगा, क्या कहेंगे? आपसे हम लगातार बात कर रहे हैं और ये इश्यूज इतने इंपॉर्टेंट है कि जितना इसमें हम डीप जाएंगे उतना कम होगा। तो किसानों को आप लगातार जागरूक कर रहे हैं। अब एक नया टॉपिक आपने लिया कि फार्मिंग जो किसान कर रहा है उसमें जैविक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो वो रुझान बढ़ाने की एक कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है ताकि केमिकल युक्त खाद से बचा जाए। किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? देखो, आज हम पूरे भारत की बात करें, विश्व में तो समस्या है ही है। पूरे भारत में अगर देखा जाए, ये आंकड़े बता रहे हैं कि अधिकतर लोगों को जो है गैस की बीमारी है, हर तरह की कोई ना कोई शिकायत है। कम उम्र में ही जो है शिकायतें हो रही हैं सेहत के प्रति। तो उसमें ज़्यादातर जो मेडिकल काउंसिल भी है हमारी भारत सरकार की, उनके भी आंकड़े यही बता रहे हैं कि इसमें खान पान का जो हमारा जो और रहन सहन कैसा है और जीवन शैली कैसी है, ये तीन प्रकार की जो चीज़ें हैं इनसे जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ख़ासकर हम जो दूषित खाना खा रहे हैं, खासकर मैं सब्जियों की बात करूंगा और फलों की बात करूंगा। लोगों को जागरूकता नहीं है इतनी, वो स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड करते हैं, पेस्टिसाइड करते हैं और तरह तरह के जो अपने बीडीसाइड हैं उनका वो खरपतवार को मारने के लिए वो उनका जो है अधिक जो है वो कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जमीन तो पॉइजन हो रही है, लेकिन जो खासकर सब्जियां हमारी और फल हैं उनमें डायरेक्ट जो है उसमें उनकी कंसंट्रेशन केमिकल की बढ़ रही है। उनको हम लोग खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो लग रही हैं, पनप रही हैं। और अस्पतालों में भी आप देखें, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर है, एम्स जम्मू है, यहाँ के जो निदेशक या प्रिंसिपल हैं उनसे हमारी वक्तन बात होती है, उनका भी यही कहना है कि ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो इन केसेस को रोकने के लिए हमने ये जो हमारी भारत सरकार भी है और खासकर राज्य सरकार के जो हमारे कुलाधिपति हैं चांसलर साहब माननीय मनोज सिन्हा जी और हमारी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी जी, उनका एक सपना है कि हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाल हो। अगर हमारा किसान महिला सशक्त होंगे, अवेयर्ड होंगे, तो हमारा जम्मू कश्मीर भी खुशहाल होगा। उसी कड़ी में आज जो एचएडीबी प्रोजेक्ट है जिसको भारत सरकार की स्वीकृति मिली है, वो माननीय मनोज सिन्हा के दिशा निर्देश पर ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो है नोटिस प्रोजेक्ट हैं और ये चल रहे हैं। उसी में जो प्रोजेक्ट नंबर 16 है जिसकी देखरेख हमारी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर प्रशांत बख्शी जी कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ जैविक और प्राकृतिक खेती का अनुसंधान केंद्र है हमारी यूनिवर्सिटी का छठा परिसर में, वो हमारे साथ आए हैं। उन्होंने आज कृषि विज्ञान केंद्र के साथ इस जिले की भिन्न भिन्न किसान महिला को
जैसा कि उन्होंने हमें निर्देश भी दिया था और हमें बताया भी था कि आप उनको जगह जगह से बुलाइए, और उनको जागरूकता शिविर आज लगाया गया था। और इस शिविर में जो है थ्योरेटिकल के अलावा उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी गई। खासकर आप देख रहे हैं कि ये आपने भी देखा कि ये इकाई है जिसको काफी सराहना की है मातृशक्ति ने, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य और अपना नीम अस्त्र के ऊपर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, खासकर हमारे जिले के, यहाँ इतनी अंधाधुंध फैक्ट्रियां हैं, इन पे जो है इतना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है ये बेच रहे हैं, तो इस पे भी हम विचार कर रहे हैं। हम जल्दी ही जो विभाग है, कृषि विभाग, उनके साथ मिलके, लॉ इन्फोर्समेंट से मिलके हम देखेंगे इनका कि ये इनका जो है कहाँ से ड्रेनेज आ रहा है, इनका कौन कौन सा केमिकल है। हम ये भी अब काम जो है यहाँ शुरू करेंगे ताकि लोगों को ये कहाँ से सप्लाई मिल रही है, क्यों इलिसिट यूज हो रहा है, क्यों इतनी ज्यादा लोग इसका अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग करें। तो आज का जो कार्यक्रम है, आगे बढ़ने से आप थोड़ा सा इधर ही रहिए ना, क्योंकि मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल जो फैक्ट्रियों से निकल रहा है वो किसान के खेतों तक भी पहुंच रहा है, जिससे किसान की जो भूमि है वो बंजर होती नजर आ रही है। यहाँ आपको याद होगा कि बुर्ज टांडा की नीचे बात करें तो वहां पर कहते हैं कि गोभी की खेती इतनी ज्यादा होती है, लेकिन आज के वक्त में वहां पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो जमीन बंजर हो चुकी है। बिल्कुल जी, यही हमारा बताना है। ये जागरूक शिविर खाली किसानों तक सीमित नहीं है, आम जनता के लिए है। मैं ये आपके माध्यम से मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और आपकी जितनी भी स्टोरी जो है बड़ी प्रोडक्टिव होती हैं, इनोवेटिव होती हैं, क्रिएटिव होती हैं, और दर्शक इसको सराहते भी हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं आम जनता के लिए और खासकर फार्मिंग कम्युनिटी के लिए भी, कि जो सब्जियों का, फलों का प्रयोग घर में करते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा चलते हुए पानी में वॉश करिए, और हो सके तो अगर कुछ, आजकल तो एंटी वॉश भी आए हैं इसके लिए, लेकिन आप एक मुट्ठी नमक एक आधी बाल्टी में कोसे पानी में सब्जियों को 15 से 20 मिनट तक रखिए, फलों को भी, और उसके बाद जो है कम से कम 2 बार रनिंग वाटर में धोइए, ताकि जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड उसमें स्प्रे किया गया है वो असर काफी हद तक जो है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। मेरे साथ प्रशांत जी भी हैं, डॉक्टर, जो स्कॉच से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसानी के नए नए तौर तरीके तो उनको बताते हैं, लेकिन जो इस वक्त में हम गुजर रहे हैं, बीमारियां इतनी लोगों को लग रही हैं, और उसमें यही चीजें हम देखने, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि कहीं इंजेक्शन लग रहे हैं, कहीं रंग कलर किया जा रहा है फ्रूट्स को, सब्जियों को। तो इससे किस तरह से बचना है, और किस तरह से आप इनको जागरूक कर रहे हैं कि जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ना है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज जो हमारा ये शिविर था इसको आके लाइव कवरेज दी, और ये ना केवल कृषि विज्ञान केंद्र या केंद्र जैविक और प्राकृतिक खेती का मसला है, बल्कि हर एक आम आदमी को इसके लिए जुड़ना पड़ेगा। सभी को एक मिशन की तरह काम करना पड़ेगा कि जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है उसको हम रोकें, और कैसे हम अपने आगे पीछे के एनवायरनमेंट में अपना योगदान दें। उसमें जो हमारी खेती है, जिसको हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की बात करें, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी जो भारत सरकार है उसका जो 5 वर्षीय योजना है उसमें नेचुरल फार्मिंग को लेके स्पेशल बजट रखा गया है, और जब आपकी गवर्नमेंट उसको स्पेशल प्रावधान दे रही है तो इसका मतलब यह है कि हम आगे के लिए ये सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उसके ऊपर कार्य करें। और वो कार्य तभी हो सकता है कि जब हम इन शिविरों में आए। इन शिविरों में आकर आप जैसे जो हमारे प्रेस के, मीडिया के लोग हैं, वो इन चीजों को लोगों तक पहुंचाएं कि कैसे लोग इन चीजों का इस्तेमाल करें। पहले हम जब बात करते थे तो बात ही आती थी कि ऑर्गेनिक खेती द्वारा उगाया गया जो प्रोड्यूस है वो महंगा होता है, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारी जेबें भी हमें अफोर्ड कर सकती हैं, हम अपनी खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मकसद यही है कि अगर कोई उगा रहा है तो उस पे हम चाहते हैं कि हमें ट्रस्ट बिल्ड हो। वो ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? अब कोई किसान कहता है मैंने जैविक खेती से उगाया, वो ट्रस्ट बिल्ड होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं वहां से वो आए। कृषि विज्ञान केंद्र का इसमें बहुत अहम रोल है। अभी हमने किसान पोर्टल पे भी कुछ जागरूक वीडियो चढ़ा रखे हैं, उनको भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें पीजीएस पोर्टल है जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद है, वो भी एक लोगो देते हैं। अगर आप छोटे लेवल पे उसको उगा रहे हैं तो पीजीएस पोर्टल पे जाइए, बड़े लेवल पे करना है तो अपीडा आपकी मदद करेगा। तो जब आपके प्रोड्यूस पे वो मोहर लगी होगी तो खुद ब खुद जो कंज्यूमर है उसका ट्रस्ट बिल्ट होगा। ट्रस्ट जब बनेगा तो आपको इनकम मिलेगी। और जो नेचुरल और अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो आज के समय में
जब हम देखें कि हमारे आगे पीछे हर जगह इतने केसेस बढ़ रहे हैं, हर जगह बात हो रही है कि रासायनिक खादों से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर की प्रॉब्लम आ रही, तो जब ये प्रॉब्लम हम अपने आगे पीछे देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर कार्य करें। उसमें ये जो प्रोजेक्ट की हम आज जिसके लिए हम आज इधर आए हैं केवी के सांबा में, इसके अंतर्गत वो कुछ क्लस्टर्स बिल्ड कर रहे हैं, फार्मर क्लस्टर बन रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेट, उन क्लस्टर्स में किसानों को जोड़ा जाए, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल किसान कार्य करेगा तो उसको प्रोड्यूस को इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एक ग्रुप में, एक समूह में 100-200 फार्मर्स का क्लस्टर काम करेगा तो जब वो मार्केट में अपना प्रोड्यूस लेके जाएंगे उनको इनकम भी मिलेगी। मेन मकसद क्या? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग तभी होगी जब प्रोड्यूस आएगा। बिल्कुल, लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि आजकल कुछ लोग अपने घरों पर जैसे खेती करते हैं, किचन गार्डन जिसे आप कहते हैं, क्या एक उदाहरण ये हो सकता है उसका ऑर्गेनिक खेती को लेकर या प्राकृतिक खेती को लेकर बात करें? देखिए, अगर हम बात करें घर की, तो मैं तो हर अपने प्रोग्राम में ये कहता हूं कि अपने घर में जन्मदिन पे कोई एक आधा पौधा अपने हाथ से लगाएं। आज हम बात करें, जैसे मैं फ्रूट साइंस का भी हेड हूं, तो मैं हर किसी को इनकरेज करता हूं कि रूफ टॉप की जब हम बात करें तो घर में छोटे से पॉली बैग में आप नींबू का पौधा लगा लीजिए, अमरूद का पौधा लगा लीजिए, ताकि घर में ही जो आपके कंज्यूम है वो आपको मिल सके। आपने देखा होगा लोगों ने अपने छतों पर गमलों में या पॉली बैग्स में उन प्लांट्स को लगा रखा है और वो 50-60 फ्रूट उनको देते हैं, और जिससे उनकी अपनी रिक्वायरमेंट पर्सनल पूरी हो जाती है। दूसरा, वो जो है न्यूट्रिशनली हेल्दी है, किसी केमिकल का खाद नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। वो जो प्लांट उगा रहे हैं उसमें वो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया पंचगव्य, जीवामृत, ये जो है जैसे हमने रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, इससे क्या हुआ, मृदा में जो छोटे छोटे जीवाणु थे, सूक्ष्म जीव, वो मर गए। अब उनको दोबारा लाना है, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मिट्टी में अपना कार्य करते हैं, सॉइल की हेल्थ को अच्छा करते हैं। उसी के लिए पंचगव्य और जीव अमृत को हम एनकरेज करते हैं कि आप उसका इस्तेमाल कीजिए। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, जो हमारा सेंटर है, उसका मकसद ये है कि किसान भाइयों को बताएं। अब इस प्रोजेक्ट के अंडर हम कुछ OFRTs भी लगाते हैं। OFRT हो गया ऑन फार्म रिसर्च ट्रायल्स, अलग अलग जिलों में हम वो लगा रहे हैं। आने वाले समय में हम इसमें पैकेज देंगे कि कौन सी क्रॉप में कितना आपने किस न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना है। तो ये सारा आपको एक पैकेज मिलेगा, उसमें आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और जो आपका कार्य है जागरूक करने का, अगर आपके थ्रू किसान भाई जागरूक हो रहे हैं, वो हमारे केंद्रों में आके और जानकारी ले सकते हैं। एक इन शॉर्ट में क्या किसान को और एक आम व्यक्ति को मैसेज रहेगा कि इसकी तरफ आप लोग ज्यादा तवज्जो दें? हर एक भारतवासी की सबसे पहली मांग ये है कि उसका जो घर है वो स्वस्थ रहे, उसके बच्चे स्वस्थ रहें, वो खुद स्वस्थ रहे। स्वस्थ तभी होगा जब वो अच्छा खाएंगे, जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी। मिट्टी स्वस्थ होगी, मिट्टी स्वस्थ होगी, और उससे जो हमें प्रोड्यूस मिलेगा वो हम अच्छा खाएंगे। उसमें जो हमारा ये जैविक खेती या हमारी प्राकृतिक खेती है, इसका एक अहम रोल है। इसी से प्रोड्यूस हुई चीजों को खाइए। अपने आगे पीछे जो किसान भाई इसको उगाते हैं, उनके खेतों में जाके आप इसको डायरेक्ट लेके आइए, खुद भी खाइए और दूसरों को भी इनकरेज कीजिए। रहिए। डॉक्टर साहब, आपने भी यही कहा कि मिट्टी अगर स्वस्थ है तो पूरा जहान पूरा स्वस्थ है। स्वस्थ है, बिल्कुल सही बात। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो मैं कहता हूं कि हम सब स्वस्थ हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं यही बोलूंगा कि सभी किसान भाई, और किसान ही नहीं, आम जन, चाहे वो सिटी में रहते हैं, वो अपने घर में जाके ग्रो बैग लगाएं। हर दुकान में मिलता है। अगर वहां नहीं मिलता, आएगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी उनकी स्कीम है, आधार कार्ड ले जाओ अपना साथ में, उनको बोलो ग्रो बैग दो, वो एनकरेज कर रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, काफी ज्यादा है। तो वो ग्रो बैग अपने घर में लगा सकते हैं और घर में ही अपनी सब्जियां और फल खा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर प्रशांत जी आपका धन्यवाद, और डॉक्टर संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो इन दोनों की तरफ से बताई गई हैं कि जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती की आप तरफ ज्यादा तवज्जो दें। इसी के साथ जो प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग है उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दें। देखिए, अगर आप अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग अच्छी खुराक खाएंगे, और उसमें सब्जियां, फ्रूट अगर आप साफ सुथरा अच्छा खाएंगे तो आप सेहतमंद होंगे। लेकिन उसके चलते अगर आपको अच्छा फ्रूट और सब्जियां लेनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मिट्टी की सेहत भी ठीक होनी चाहिए। उसी को लेकर जब मिट्टी में आप लोग इतना ज्यादा आर्टिफिशियल खाद या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल युक्त चीजों का, तो मिट्टी भी बीमार हो जाती है, मिट्टी भी जो है वो
अनहेल्दी हो जाती है। इसलिए मिट्टी भी स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहें, तो आप लोगों को नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है। आप अपने घरों की छतों पर छोटे छोटे पॉली बैग्स या ग्रो बैग्स लगाएं, उसमें फार्मिंग करना शुरू करिए, किचन गार्डन में फार्मिंग करना शुरू करिए। आप लोग ये वाली चीजें जब आप खाएंगे तो आप लोग बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइटली ना ले, ये तमाम काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डॉक्टर साहब ने बताई। नेटवर्क को लेकर दिक्कत थी, मैं यही आपको कह रहा हूं कि आप लोग इनके द्वारा बताई गई चीजों के ऊपर अमल करें, गौर करें। किसानों को भी मैं कहता हूं, एक आम व्यक्ति को भी कहता हूं कि अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। आप लोग ऑर्गेनिक और प्राकृतिक यानी नेचुरल फार्मिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो करें। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।